Good evening, students. Today we will discuss division of power. कल हमने किया था फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो पहला फीचर था डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल फीचर क्या है, मैंने कल भी बताया था आपको कि फेडरल जो गवर्नमेंट है या फेडरल जो सिस्टम है उसमें डिवीजन रहती है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिवीजन रहती है। तो आज इसी डिवीजन ऑफ पावर के पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम कितने टॉपिक्स किस गवर्नमेंट के पास है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आप नोट कीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं आप यहाँ, सेंटर और स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो 2 टाइप की गवर्नमेंट बताता है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंटर गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन दीज 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन दीज 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 गवर्नमेंट्स में करता है। अब देखिए, देयर आर 3 लिस्ट ऑफ पावर। अब पावर जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या है, 3 लिस्ट में है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो 3 लिस्ट में पावर है। आप फ्लो चार्ट बनाएंगे सेम इसी तरीके से। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी वो लिस्ट जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी कि वो लिस्ट जिस पे सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट हैं जो कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं, यानी जो टॉपिक हैं वो एट प्रेजेंट 98 हैं। एट प्रेजेंट 98 हैं। कहीं पर आपको 97 लिखे हुए भी मिल सकते हैं, कहीं पर 101 भी लिखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, बट एट प्रेजेंट 98 हैं। कुछ इसमें से डिलीट हो गए हैं, यानी कि जो टॉपिक है जो 101 अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अंडर वो डिलीट कर दिए गए, वो रिमूव कर दिए गए। तो एट प्रेजेंट 98 जो टॉपिक्स हैं या जो कहेंगे काम है जिन पे वो लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 98 है। देखिए, एट दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉ, यानी कि यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है। टैक्सेस हो गए, जैसे टैक्स लगाना, कस्टम ड्यूटी लगाना। डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है वो भी किस में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। एटॉमिक एनर्जी से रिगार्डिंग जो भी मामला है, जो भी केस है, वो सारे ये देखेगा। फॉरेन अफेयर्स, दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, वो हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो 98 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 3-4 आपको बता रखे हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि बड़े बड़े जो टॉपिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और जो भी यूनियन लिस्ट में टॉपिक है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। सेकंड है स्टूडेंट स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जिस पे लॉ बनाएगी। ये कंसिस्ट करते थे 66 सब्जेक्ट्स, बट एट प्रेजेंट 59 है। क्या है, 59। आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, बट एट प्रेजेंट 59 बनाता है। तो ये दोनों बातें लिखेंगे आप। स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉ, यानी स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर पास कर सकता है लॉ। स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक है स्टूडेंट्स, उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब कौन कौन से टॉपिक है आपको दिए हुए एग्जांपल्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पब्लिक सर्विसेज, प्रोफेशनल टैक्सेस एक्सेट्रा। कैसे, पुलिस, जेल, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पब्लिक सर्विस, प्रोफेशनल टैक्स, इन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। नेक्स्ट चलेंगे हम थर्ड लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सेंटर को भी प्लस स्टेट को भी, दोनों को राइट है कि वो लॉ बना सकता है, सेंटर प्लस स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे, इंक्रीज हो गए हैं। एट प्रेजेंट कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। एट प्रेजेंट 52 हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब कौन कौन से हैं, सेंटर प्लस स्टेट दोनों बना सकती है, ये बात याद रखिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट थोड़ी डिफरेंट है। यूनियन लिस्ट जिस पे सेंटर बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट बना सकती है, बट कॉन्करेंट में दोनों बना सकती है।
अब इसके अंदर टॉपिक्स देखिए, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब टॉपिक्स हैं। ऑन दिस बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन पास लॉ, ठीक है, ये बात आप मेंशन कर लीजिए इसमें, सेंटर और स्टेट दोनों है जो इस पे बना सकती है। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शनल बात है, बट इफ़ देयर इज़ एनी क्लैश बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर विल हैव अथॉरिटी, सेंटर के पास अथॉरिटी रहेगी कि वो जो डिसीजन देगी वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कोई क्लैश हो जाता है, सेंटर चाहती है कि डिफेंस पे या सॉरी मैरिज पे ये के जो है रिजल्ट देना चाहती है कि इस पे ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला है एग्जांपल के तौर पे, तो सेंटर गवर्नमेंट जो डिसीजन देगी वही होगा जो लॉ बनाएगी, और स्टेट कहती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लॉ होना चाहिए, तो क्लैश हो गया। क्लैश में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सेंटर गवर्नमेंट को दी जाएगी, ठीक है। बट इफ़ देयर इज़ एनी क्लैश बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर विल हैव अथॉरिटी। नेक्स्ट एक और पावर है रिजुडियरी पावर। रिजुडियरी पावर की अथॉरिटी सेंटर के पास है स्टूडेंट्स, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजुडियरी पावर हैव बीन गिवन टू द सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ये कई बार आप पढ़ने को मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, ये सेंटर को मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। तो ये डिवीजन ऑफ पावर है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डीप करवाया मैंने, जिसमें सब्जेक्ट लिस्ट है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये जीके के क्वेश्चंस में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, यूनियन लिस्ट में कितने टॉपिक हैं, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में कौन से हैं, या टॉपिक दे के पूछ लिया जाता है ये टॉपिक है जो किसके अंदर आता है, कौन कर सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप इसको डिटेल में ऐसी फ्लो चार्ट बनाएंगे जैसे मैंने बना रखा है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।